तो अभी हमारे एक भाई ने कमेंट किया था आ, आत्मा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, उन्होंने 3 स्टेजेस बताए। ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्म की बात की। तो एंशियंट टेक्स्ट में या हमारे हिंदू कल्चर में जब ब्रह्म की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको क्लियर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें भी उन्होंने उसके दो बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, एक निर्गुण एक स्वगुण। ठीक है, तो जो निर्गुण है उसमें वो बोल रहे हैं कि वो एक फॉर्मलेस है, लिमिटलेस है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है जिसको आप रिवील कर सकते हैं। और जो सगुण है उसमें हम जैसे बाकी देवी देवताओं की बात करते हैं जिसमें उनका एक स्वरूप है। ठीक है, और मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा कि जो स्वगुण है, जो जिसको हम एक पूजा करते हैं, जिनको देवता मान के, वो उनकी सच्चाई क्या है। उनकी सच्चाई टेक्स्ट के हिसाब से तो आप सभी जानते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो। बट जो नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो साइंस के स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस के नज़रिए से देखना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। बट अभी ब्रह्म की बात करते हैं। ब्रह्म को भी आप जब देखोगे ना तो ब्रह्म को भी और कॉन्शियसनेस काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। ठीक है, उसका बस हमारे टेक्स्ट में उसको ब्रह्म कहा गया है, हम उसको और साइंस की लैंग्वेज में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस भी ऐसा ही है जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हैं जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और हर वक्त एक्सपेंड हो रहा है। और जब हम ब्रह्म को भी देखते हैं तो उसमें भी यही है कि वो हर वक्त वो बढ़ रहा है। ठीक है, हर वक्त फैलता जा रहा है और उसका भी कोई फॉर्म नहीं है। और उसको भी आज तक नहीं समझा जा सका, ब्रह्म को भी आज तक हमारे वैदिक ग्रंथों में उतना नहीं समझा जा चुका है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं हैं, बट सब कहीं ना कहीं इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि आप इसको बाहरी तौर पे नहीं जान सकते, आप खुद महसूस करके खुद के अंदर ही जान सकते हो, क्योंकि हम उसी का एक हिस्सा हैं। ठीक है ना, हम उसको बाहर से जाके नहीं देख सकते, हम उसके अंदर से ही रह के ही खुद को ही महसूस, खुद के अंदर जाके खुद को जान के ही हम कॉन्शियसनेस को कुछ हद तक समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि हम पूरी तरीके से कभी समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि शायद वो हमें समझने ही नहीं देना चाहता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, या फिर शायद उस पर भी मेरी कई सारी थ्योरी हैं कि शायद कॉन्शियसनेस खुद भटक चुका है, खुद भूल चुका है कि वो कौन है। ठीक है, और अगर नहीं तो इसको जानना कठिन है, बट जिस हद तक जान सकते हैं उस हद तक जानने की कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। ठीक है।